प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र गद्यपद चंपू के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय के पेज नंबर 113 पर स्थित गद्यांश का अध्यापन कराऊंगी। गद्यांश इस प्रकार है। शिववीरस्तु कस्यांश्चिच्चन्द्रचुम्बिन्यां सान्द्रसुधासार संलिट्भिर्भित्तिकायां धूपधूपितायां गजदन्तकावलम्बित विविधछुरिका वंगृष्टकायां स्वर्णपिञ्जरपरिलम्बमान शुकपिकचकोरचारिका कलकुजितायाम् अट्टालिकायां सन्ध्याम् उपास्योपविष्ट आसीत्। अब शब्दार्थ देखें। शिववीरस्तु महाराज शिवस्तु शिवस्तु महाराज शिवाजी तो कस्यांचित किसी चंद्रचुंबिन्याम चंद्रमा को चूमने वाली अथवा आकाश चूमने वाली सांद्र सुधासनलित भित्तिकायाम गाढ़ी सफेदी से पुती हुई दीवालों वाली धूप धूपितायाम धूप से सुवासित गजदंत कावलंबित विविध छुरिका खंगरिष्टकायाम खूंटी पर लटकी हुई अनेक प्रकार की छुरियां तलवारों तथा रिष्टियों वाली स्वर्ण पिंजर परिलंबमान लटकते हुए सोने के पिंजरों में शुक पिक चकोर सारिका कलकुजितायाम शुकपिक चकोर सारिका कलकुजितम तोतों कोयलों चकोरों तथा मैनाओं की सुंदर ध्वनि से पूजित अट्टालिकायाम अटारियों पर संध्या उपस्योपविष्ट संध्या वंदन करने के बाद बैठे हुए आसीत थे। इसका अर्थ हुआ वीर शिवाजी किसी गगनचुंबी गाढ़े चूने से किसी दिवाली वाली धूप से सुगंधित खूंटियों पर अनेक प्रकार के छुरे तलवार ईंटें आदि लटकते रहे थे। लटकते हुए सोने के पिंजरों में तोते कोयल चकोर तथा मैना के सुंदर कूंजने से युक्त अटारी प्रसाद के ऊपरी भाग में संध्या वंदन से निवृत्त होकर बैठे हुए थे। इसके बाद देखें। परितश्चे तस्य एव खव्वमिप्ये खर पराक्रम्यां श्यामावपि यसे सम्मो श्वेतकृत त्रिभुवनां कुशासनाश्रयामपि सुशासनाश्रयां पठन पाठनादि परिश्रमानभिज्ञामपि नीति निष्णातां स्थूल दर्शनामपि सूक्ष्म दर्शनां ध्वंसकांड व्यसनीनीम अपि धर्मधोरीं कठिनापि कोमलाम् उग्रामपि शान्तां शोभितं विग्रहाम् अपि दृढ़सन्धि बन्धां कलित गौरवामपि कलित लाघवां विशाललाट्यां प्रचंड बाहुदंडां शूणापांग कम्बुग्रीवां सुनद्धस्नायुं वर्तुल श्याम श्मश्रूं धारिता कृतिम इव वीरतां विग्रहिणीं इव
अवधीरताम समासादित समरस्फूर्ति मूर्ति दर्श दर्श परम प्रसादम आसादयन तस्य वयसां कटानवध्यसन। देखिए इसके बाद आप, और उनके चारों ओर ही लघु होती हुई भी महान पराक्रमशालिनी श्यामा होती हुई भी यह समूह से लोगों को ध्वल कर बनाने वाली, बुरे कुशासन का आश्रय होते हुए भी सुशासन का आश्रय वाली, कुशासन पर बैठी हुई भी सुंदर शासन की आधारभूता थी। पठन पाठन आदि के परिश्रम से परिचित थी और नीति में कुशल थी। परिहार, स्थूल दर्शन वाली होते हुए भी सूक्ष्म दर्शन वाली थी। स्थूल पदार्थों का दर्शन करने वाली होते हुए सूक्ष्म दृष्टि वाली थी। हिंसा तथा विध्वंस कार्य में व्यसन वाली होते हुए भी धर्म को वहन करने वाली, मलेच्छों के विध्वंस का व्यसन करने वाली तथा सनातन धर्म को धारण करने वाली थी। कठोर होते हुए भी कोमल थी। बल दृष्टि से कठोर थी तथा उदारता में कोमल थी। उग्र होने पर भी शांत थी। मलेच्छों के लिए भयंकर थी तथा धर्म पालकों के लिए शांत भाव वाली थी। शोभित विग्रह होने पर भी दृढ़ संधि बंधा थी। समर कला में निष्णात थी तथा मित्रों से दृढ़ संधि वाली थी। उदीयमान गौरव वाली होते हुए भी विकसित लाघव वाली थी। गौरवशालिनी थी तथा चातुर्य संपन्न थी। विशाल मस्तक वाली, प्रबल भुजंड वाली, रक्त नेत्रों वाली, शंख दृष्ट मनोहर ग्रवा वाली, सुसंगठित वायुमंडल वाली, गोलाकार काली दाढ़ी मूछ वाली, मूर्तिमती वीरदासी, शरीरधारी धीरदासी, सम्रांगण में अभूतपूर्व स्फूर्ति वाली, मूर्ति को देख देखकर अत्यधिक प्रफुल्लित पाते हुए उनके वीर शिवाजी के मित्र चटाइयों पर बैठे हुए थे। यहाँ खरवाम अपे खरु पराक्रमा, यहाँ से लेकर कलित गौरवाम अपी कलित लाघव, यहाँ तक विरोधाभास अलंकार का मनोहारी प्रयोग किया गया है। विरोधाभास अलंकार में वास्तविक विरोध नहीं होकर विरोध का आभास होता है, जो अन्वय करने पर दूर हो जाता है। वर्ण सामने से अनुप्रासिक छठा अत्यंत दर्शनीय है। शब्द पुनरावृत्ति से यमक अलंकार भी है। चंद्र चुंबी यान अट्टालिकायाम में अतिशोक्ति अलंकार है। कंबु गिरवायाम उपमा अलंकार है। ये वाचक शब्द लुप्त होने के कारण से उपमा का भेद लुप्त उपमा अलंकार है। धारिता कृताम एवं विग्रहणी में उत्प्रेक्ष अलंकार है। अवतरण की भाषा प्रसाद गुणमयी है। इस पूरे गद्यांश में शिव जी का सौंदर्य, शिव जी का मुखमंडल का जो सौंदर्य है उसी का अनेक अलंकारों के साथ में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।